नगर परिषद के चुनावों को लेकर सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। वार्ड नंबर 1 की बात कर ले तो सोनू गुर्जर और वार्ड नंबर 2 की बात कर ले रुचि चौधरी, जो एक साथ मैदान में भाई भाभी उतरे हैं और दोनों चित्रा समर्थित है और कप प्लेट से इनका चुनाव चिन्ह है। क्यों मैदान में उतरे हैं और चित्रा जी ने इन पे विश्वास जताया है क्योंकि ये बिना पार्टी के भी 24 घंटे लोगों की सेवा करने में तत्पर रहते हैं। आइए बात करते हैं, जानते हैं रुचि चौधरी से। जैसे कि सभी को पता है कि 2 मार्च को चुनाव होने जा रहा है, 12 मार्च को नतीजे आएंगे। तो क्या रुचि चौधरी को वार्ड नंबर 2 में क्या कमियां लगती है जिनको वो उजागर करेगी, और यदि लोगों की बातों पर खरी उतर जाती है तो सबसे पहला काम वार्ड के लिए क्या करेगी? एक बार मैं बता दूं, जो इनकी टक्कर में रहने वाला है वार्ड नंबर 2 से रीना नाम, जो भाजपा की प्रत्याशी है, एक तरफ चित्रा समर्थित रुचि चौधरी है। अंबाला न्यूज अपडेट्स में रुचि चौधरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। क्या कहेंगी आप, सबसे बड़ा मुद्दा अपने वार्ड का, वार्ड नंबर 2 का क्या मानती है? देखिए, मैं अपने जैसे कि मैं प्रचार करते हुए घूम रही हूँ और जैसे जैसे मैं गलियों में जा रही हूँ, मैंने वहाँ की जो कंडीशन देखी है कि जो खाली प्लाट है वहाँ पे इतनी गंदगी है और गलियों में पानी भरा हुआ है। ये HDFC की गली आप सामने ले लो, हमारे वार्ड में आती है। इसमें पूरी गली में पानी ऐसा खड़ा रहता है, कभी गली सूख ही नहीं पाती क्योंकि पानी की निकासी ही नहीं है कहीं भी। जब भी हम किसी के घर में वोट के लिए जाते हैं तो लोग तो कहते हैं कि सरकार, मतलब आप वोट मांगने आते हो फिर से नहीं आएंगे, लेकिन मैं पूरा विश्वास जताती हूँ, अगर आप मुझे भारी से भारी वोट देंगे तो मैं यहाँ पे अपनी मतलब पूरी की पूरी नगर का और साफ सफाई का, हर चीज का ध्यान रखूंगी। यदि 10 सालों की बात की जाए तो 10 सालों में क्या वार्ड नंबर 2 के कार्य आपको नजर नहीं आए? नहीं, मैंने गलियों में घूम के देख चुकी हूँ। वहाँ पे 10 सालों में ऐसा कोई भी काम मुझे तो नहीं लगा कि यहाँ अच्छे से कोई भी काम हुआ है। तो वहाँ देखने के बाद मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि हमें, अगर जनता मुझे सपोर्ट करती है और मुझे भारी मत देती है तो मैं आपको 1 साल के अंदर ही ऐसा कुछ करके दिखाऊंगी कि आपको भी गर्व होगा कि हमने अपनी वोट सही जगह पे अपनी वोट को दी है। रुचि चौधरी, आपका चेहरा नया रहने वाला है। सोनू गुर्जर जो वार्ड नंबर 1 से हैं, उनको बहुत पहले से समाज सेवा करते हुए लगातार देखा गया है। हाँ जी, मैं उनकी फैमिली से ही हूँ और जैसे मैं शुरू से देख रही हूँ कि वो मेरे चाचा जी हैं, जैसे वो काम करते हैं और वो कोई रात को 1 बजे फ़ोन आ जाए, 2 बजे आ जाए, वो हर पल सेवा में खड़े रहते हैं। तो हमने ये सीख वहीं से ली है और मैं भी ऐसे ही चाहती हूँ कि मैं भी अपने नगर के लिए उनकी सेवा में हर दम खरी उतरूँ। ऐसा नहीं लगता आपको कि यदि आप चित्रा समर्थित है और चित्रा समर्थित की कोई पार्टी ही नहीं है और एक तरफ भाजपा है जिसकी सरकार है, तो आपको नहीं लगता कि मतलब आपके वार्ड में काम हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, ऐसा कुछ? नहीं, पर कोई भी पार्टी हो उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब MC के इलेक्शनों में हम खड़े हुए हैं, अगर हम जीतते हैं तो हमें ऊपर की सरकार से कोई मतलब नहीं है। हमें जो फंड मिलेगा वो MC को मिलेगा ही मिलेगा और वो हम अपनी गलियों में अपने स्वच्छता की इन चीज़ों के लिए लगाएंगे। नगर परिषद में 2 नंबर वार्ड से आप अच्छी वोटों से जीत हासिल कर लेती है, तो सबसे पहला काम आपके वार्ड के लिए क्या रहने वाला है? मैं सबसे पहले तो ये पानी की निकासियों की सबसे बड़ी दिक्कत है यहाँ पे। सबसे पहले मैं चाहूँगी कि पानी की निकासी सही ढंग से हो, सीवरेज हो ये, और ये गलियों, HDFC की गली की तो कंडीशन ही बहुत ख़राब है। आप कभी भी चल के वहाँ पे देख सकते हैं कि वहाँ की क्या कंडीशन है, इतनी गंदगी वहाँ पे। वार्ड नंबर 2 की बात की जाए तो आपकी वोटर्स कितने हैं आपके? 6,000 के आसपास में जो है। 6,000 हाँ के। जी। तो सभी वार्ड वासियों से क्या अपील करना चाहती हैं आप? मैं वार्ड वासियों से यही अपील करना चाहूँगी कि आप मेरे को विश्वास करके भारी से भारी मतों से मेरे को वोट दें, ताकि मैं यहाँ पे अच्छे से अच्छा काम कर पाऊँ और आपकी सेवा में, हमें मतलब आपकी सेवा में खरी उतर पाऊँ। और वार्ड नंबर आपका चुनाव चिन्ह क्या है वो भी बता दीजिए। कप प्लेट मेरा चुनाव चिन्ह है और वार्ड नंबर 1 से मेरे चाचा जी खड़े हैं, उनका निशान भी कप प्लेट है। ठीक है।
जैसे कि खास चुनावों को लेके खास चर्चा की गई रुचि चौधरी से, और वार्ड नंबर 1 से सोनू गुज्जर और वार्ड नंबर 2 से रुचि चौधरी खड़े हैं मैदान में, जो कि भाजपा को बराबर की टक्कर देने वाले हैं। और अब 2 तारीख के चुनावों के बाद नतीजे पता चलेंगे 12 तारीख को कि कौन दौड़ में सबसे आगे रहता है।